चलो सुबह की पूजा हो गई समाप्त, तब चले घर का काम करने। लाइट को करती हूँ। गुड मॉर्निंग सभी को, और नवरात्रि की 5वें दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं किचन में आ गई हूँ। तो किचन में ना रात को जो सारे बर्तन धुले होते हैं वो मैं पानी निकलने के लिए रख देती हूँ। तो वही सब सारे बर्तन को पहले रख दो तो ठीक रहता है, वरना जगह बहुत ज़्यादा जो है छेका हुआ रहता है। तो आज मैं सोच रही हूँ कि कुछ नहीं, सत्तू का पराठा बनाऊँगी, क्योंकि ये लोग खाते हैं नहीं सब्जी रोटी, फिर वो सब्जी पराठा थोड़ा लेट से खाते हैं। जैसे तो मैंने कहा कि आज सबसे पहले क्या करती हूँ, अगर सत्तू की पराठा ही बनाना है तो पहले चाय चढ़ा लेती हूँ, क्योंकि फिर उसके बाद सब बनाने के बाद लहसुन प्याज का हो जाता है, तो फिर मुझे झाड़ पोंछ के उसके बाद लेट हो जाता है चाय पीने में सुबह में। तो सबसे पहले आज मैं अपने लिए पूजा वूजा कर ली हूँ तो चाय पी सकती हूँ। तो सबसे पहले आज मैं दूध गर्म कर लेती हूँ और चाय कर लेती हूँ, बना लेती हूँ, ताकि जो है मैं पी के उसके बाद जो है सत्तू का पराठा बनाऊँ। तो एक तरफ दूध और एक तरफ जो है चाय का पानी मैंने उबालने के लिए चढ़ा दिया है, और उसके बाद सत्तू का जो है पराठा का तैयारी होगा, क्योंकि इसमें कटते भी बहुत सारी चीज़ें हैं तो फिर उसमें टाइम लग जाएगा। और फिर उसके बाद जितना बनेगा मैं बनाऊंगी और फिर चली जाऊंगी स्कूल। तो यहाँ पे दूध का पैकेट जो है वो काट के मैं उबालने के लिए रख दी, और दूसरी तरफ मैंने चाय दे दी। हस्बैंड उठ गए हैं तो चाय इसीलिए बना रही हूँ, आज नहीं उठते तो फिर जो है लेट से बनाती, फिर जब वो उठते तो फिर उनके साथ चाय पीनी होती है, तो इसीलिए जो है लेट से बनाती। लेकिन अब उठ गए हैं तो मैं चाय का पानी चढ़ा दी, चाय भी चढ़ा दी, और सोच रही हूँ चाय बना लेती हूँ अच्छे से। तो यहाँ चाय और पानी उबाल कर और दूध डाल के मैं सारा जो है फटाफट काम कर रही हूँ। और जो बीच में मतलब उसमें क्या करती हूँ, जैसे मुझे छूना नहीं होता अभी, तो उसमें क्या किया मैंने, अदरक डाल दिया और चाय पत्ती चीनी डाल दी, और फिर उसको जो है खौलने के लिए छोड़ देती हूँ। इस बीच मैं जो है उसको खौलने के लिए छोड़ दी धीरे आंच पे, और यहाँ मैं जो है सत्तू का जो पराठा बनाऊंगी उसके लिए तैयारी करती हूँ, क्योंकि इसमें 50 चीज़ पड़ते हैं, तो इसलिए मैं तैयारी करती हूँ। और सारा चीज़ बना के, इतना चीज़ तो मैंने दिखाया नहीं, मैं किचन से बाहर हो गई हूँ अब तैयार होने के लिए, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है। तो आज बेटी को भी जाना है तो वो भी तैयार हो रही है, साथ के साथ मैं भी तैयार हो रही हूँ। ये बहुत क्रूशियल टाइम होता है हम लोगों के लिए, जब 1 2 3 को साथ साथ जाना होता है। हस्बैंड को तैयार कर दी हूँ कि आप नीचे जाइए, गाड़ी निकाल के रखिए, क्योंकि उसमें भी टाइम लग जाता है। तो वो जा रहे हैं नीचे, और तब तक मैं तैयार हो रही हूँ, क्योंकि एक बार मुझे छोड़ेंगे फिर दूसरी बार में बेटी को छोड़ेंगे। तो वो भी तैयार हो रही है। और ऐसा नहीं कि शीशा यहीं पे है, शीशा घर के अदर जो दूसरे रूम है उसमें भी फुल शीशा है, लेकिन सारे जितनी भी चीज़ें हैं ऊपर के कवर्ड में तैयार होने वाला यहीं रखा रहता है। तो कंफर्टेबल हम लोग यहीं पे होते हैं तैयार होने में। और फिर दोनों माँ बेटी जो है यहाँ पे तैयार होके, क्या होता है ना, यहाँ पे ना बहुत सारा चीज़ रखा होने की वजह से, और एक समय में जब हम दोनों निकलते हैं ना तो बहुत जो है घर में ही ऐसा लगता है कि एक दूसरे से टकराते रहते हैं, सामान इतना और जगह छोटी पड़ती है। और इंसान जब 1 2 आजू बाजू में चलने लगे ना तो और भी जो है। और ये वापस आ गए हैं, ये पता है क्यों वापस आए हैं, कि कूड़े को ले जाएंगे और साथ में फेंक देंगे। ये भी चिंता, क्योंकि कूड़े आपने अक्सर देखा होगा, जब मैं काम करती रहती हूँ तब कूड़े वाला आता है, और कूड़े वाला उस टाइम आता है जब मुझे बिल्कुल टाइम नहीं होता कि बांध के नीचे गिराऊँ या फिर कुछ। तो इसीलिए ये सोच रहे हैं कि पहले वो उसको साथ में ले जाएंगे, वो उधर ही पड़ता है तो वो उधर फेंक देंगे, और फिर हम लोग जो है हम लोग एक काम उनका भी निबट जाएगा। तो यहाँ दोनों माँ बेटी तैयार हो रहे हैं, कभी वो आगे जा रही है कभी मैं पीछे जा रही हूँ। मैंने कहा मुझे जाने दे पहले, क्योंकि मेरा टाइम पहले है, मुझे टाइम से स्कूल में पहुँचना है, और उसे मेट्रो पे पहुँचना है। मेट्रो का टाइम तो है, खैर वो अपना चली जाएगी, ऐसा नहीं है, उसका टाइम है। इसलिए मैंने कहा कि मुझे जो है पहले जाना है, तो मैं पहले तैयार होती हूँ, और वो जो है थोड़ा सा इधर उधर करके, उसकी भी चाय मैंने बना दी है। वो कुछ नहीं ले जाएगी, लंच में ले नहीं जाती, जो कि मैं लंच हालांकि बना दी हूँ, पराठा भी बना दी हूँ, रोटी भी बना दी हूँ, और रात की पनीर की सब्ज़ी भी रखी हुई है, तो इसलिए मैंने कुछ नहीं बनाया। लेकिन वो ले कुछ नहीं जाएगी। हाँ, उसको मैंने फ्रूट कट करके जो है वो दे दिए हैं लंच बॉक्स में, खाना होगा तो खा लेगी, नहीं तो उनका अपना कैंटीन होता है उसमें खाते हैं। तो यहाँ मैं अब रेडी हो गई, और
स्कूल चली गई थी और फिर दोपहर को आई। दोपहर को आकर मुझे कुछ काम नहीं था, आज बिल्कुल काम नहीं था मुझे किचन में, क्योंकि मैं जो बना के गई थी सत्तू के पराठे वही खा लिया सबने और उसके बाद घर में कोई था ही नहीं। तो फिर मैं करती क्या, फिर मेरे कमर में ऐसे ही दर्द हो रहा था तो मैं लेट गई। शाम का टाइम है ये और मैं घर में झाड़ू पोछा कर रही हूँ ताकि संध्या जोत बत्ती जो है वो कर सकूँ। ये नवरात्रों का टाइम होता है तो इसमें दोनों टाइम नहाना धोना सब चीज़ पोछना पाछना होता है, तो मैं ये शाम का जो है पोछा पाछी करके फिर नहाने चली जाऊँगी। देखिए शाम हो गया है, घर में अभी कोई नहीं है। बेटा गया है दौड़ने वॉकिंग पे, थोड़ा सा पैर में उसके जो वो मांस फट गया था तो थोड़ा सा अब ठीक हुआ है, तो उसको बोला है थोड़ा सा टहलने के लिए, तो वो चलने के लिए वॉकिंग के लिए गया है। बेटी अभी आई नहीं, हस्बैंड अभी आए नहीं और मैं घर में अकेली। जोत बत्ती मेरी हो गई है शाम की, तो अब जो है चाय पीने का टाइम है, लेकिन कोई है नहीं तो चाय पीने का भी कोई मज़ा नहीं है। जब कोई आएगा तब साथ में पीऊँगी। और फिलहाल तो मैं जो है वैष्णो देवी की लाइव आरती जो होती है वो देख रही हूँ, आप भी देखिए। ये लाइव आरती चलती है वैष्णो देवी से, तो अगर कोई देखना भी चाहे तो आस्था चैनल पे, श्रद्धा चैनल पे ये ऐसे ही अच्छा लगता है। शाम को ये नवरात्रों के दिनों में लाइव आरती होती है। अभी आ जाएंगे थोड़ी देर में सभी, तो फिर सब शाम को चाय वाय होगी, नाश्ता वास्ता होगा, देखते हैं। और मैंने गेहूँ बोरी उठा ली, बोरी मीन्स क्या, मैंने आटे की थैली उठा ली 10 किलो का। तो अब तो मेरा कमर जो है स्टक हो गया बिल्कुल, जाम जैसे होता है ना, वो भारी उठाना भी मना है वैसे। और मैंने वो सुबह के हड़बड़ाहट में जो है, जो कल वाला था मैंने देखा, आपने देखा होगा नया 10 किलो का मैं उठा के लाई थी, उससे मेरा कमर जो है वो बिल्कुल जो है खींच गया है। तो अब चलने और बैठने में दिक्कत है। कोई बात नहीं, काम तो करना पड़ेगा। काम धीरे धीरे हो रहा है, धीरे धीरे दौड़ दौड़ के जाती हूँ, दौड़ दौड़ के करती हूँ। अभी भी ठीक हो जाएगा ये वैसे। मैं नहीं थी तो आज एक पार्सल आया हुआ है, कल भी तो पार्सल आया था। देखते हैं क्या होगा इसमें, बाद में देखती हूँ। आएगी तो बेटी का है, वही खोलेगी, तो देखते हैं क्या है इसमें। सुबह हम लोग का ऐसे ही भागा दौड़ी होता है, जब 2-3 आदमी इकट्ठे निकलने वाले होते हैं और सबकी टाइमिंग एक ही होती है ना, सब एक दूसरे पे चढ़े होते हैं। कौन खा मतलब मिरर सब जगह है, लेकिन जहाँ पे कंफर्टेबल होता है वो यहीं पे है। ये बेसिन के पास जो है वहाँ भी है, फुल साइज का है, लेकिन यही सब तैयार होते हैं। सुबह आपने देखा कैसा हाफा मचती है। और मैं अभी बैठ के ही आपसे बातें कर रही हूँ, क्योंकि दर्द है तो कुछ कर भी नहीं रही हूँ। इकट्ठे जब सभी आएंगे तो करूँगी। हाँ, एक चीज़ और कहनी है कि अगर देखिए जाए, मैं तो डेली अपनी जो है कार्य आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ। तो आप अगर देखते हैं तो लाइक भी कीजिए, है ना। और चैनल पे कोई नया है तो सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि मेहनत तो देखो है ही, मेहनत तो करनी पड़ती है। इसमें सारा चीज़ करना पड़ता है। स्कूल जाओ आओ, ब्लॉगिंग करो, एडिटिंग करो, फिर आपके पास जो है उसको रिलीज़ करो, तो ये होता है। तो आप थोड़ी सी आपकी जो है मतलब सपोर्ट होगा तो अच्छा लगता है। और तब तक आप लोग को नवरात्रि के 5वें दिन का संध्या का हार्दिक शुभकामनाएं। और आप लोग के जीवन में माता रानी बहुत सारी खुशियाँ लाए और जो आप चाहे वो आपकी इच्छा पूर्ति हो, ऐसी कामना करती हुई मैं ये ब्लॉग खत्म करती हूँ। तब तक मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। टाटा बाय बाय, लव।